शुभ दिन और आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा हमारी पिछली कक्षा की तरह के अनुप्रयोगों पर एक निरंतरता है और अनुप्रयोगों में से एक हमने कहा कि यह त्रिकोण को हल करने में है और अंतिम कक्षा में हमने विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखा जहां हमने कहा कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसी भी दो के बीच संबंध देता है एक शामिल कोण के साथ एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं। उस कक्षा में हम यह नोट करने में सक्षम थे कि साइन थीटा हमें कोण थीटा के कर्ण पक्ष के विपरीत पक्ष का अनुपात दे रहा है। y cos थीटा को कर्ण भुजा के सन्निकट भुजा का अनुपात कहा जाता है और हमें tan थीटा सन्निकट भुजा के विपरीत भुजा के बराबर होना चाहिए। विशेष कोणों पर हम ये साबित करने में सक्षम हैं कि साइन 30 डिग्री को 1/2 या 0.5 कहा जाता है और हमें कॉस 30 डिग्री का √3/2 और tan 30 डिग्री को √3 पर 1 होना चाहिए जिसे हम तब तर्कसंगत बनाते हैं √3/3। हमें साइन 60 डिग्री भी √3/2 मिला जबकि कॉस 60 डिग्री ने हमें 1/2 या 0.5 दिया और tan 60 डिग्री को √3 बना दिया। हमने इसकी तुलना 30 डिग्री के विशेष कोणों के लिए जो मिला उससे भी की और हमने पाया कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री के बराबर है जबकि साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के बराबर है और हम ये पता लगाने में सक्षम थे कि tan 30 डिग्री कहा जाता है tan 60 डिग्री का व्युत्क्रम होना। हम कोण 45 डिग्री के त्रिभुज अनुपात को खोजने के लिए भी आगे बढ़े जहां हमें 45 डिग्री साइन मिला 1/2 जिसे तर्कसंगत बनाया गया 2/2 रूट और कॉस 45 डिग्री हमें √2/2 होना चाहिए जबकि tan 45 डिग्री हमने कहा 1 के बराबर है। हमने समान रूप से नोट किया कि tan थीटा को साइन थीटा और कोस थीटा डिग्री का अनुपात कहा जा सकता है। आज की कक्षा में हम SORD के अनुप्रयोगों पर अधिक अभ्यास करेंगे। तो हमारे पास यहाँ एक प्रश्न है जिसे मैं आज आपके लिए हल करने जा रहा हूँ कि हमें उस पेड़ की ऊंचाई की गणना करनी चाहिए जिसकी छाया 20 मीटर कम हो जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री के उन्नयन कोण की तुलना में 60 डिग्री हो। डिग्री किसी समस्या को हल करने में पहला कदम समस्या को समझना है। एक बार जब आप इस समस्या की कल्पना करने में सक्षम हो जाते हैं और देखते हैं कि आप समकोण त्रिभुज का उपयोग करके इसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं तो आप उस समस्या को हल करने में आधे रास्ते पर चले गए हैं।